नई शुरुआत, अपना भाग्य खुद लिखें। हर इंसान का भाग्य वही होता है जो वह खुद बनाता है। हम सब, चाहे जाने अनजाने, अपने भाग्य को आकार दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सचेत होकर इस पर काम करें, तो अपनी किस्मत को नया रूप दे सकते हैं। भाग्य को बदलने की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने भीतर झांकें और अपनी सोच को साफ करें, तो हमारे हाथ में अपनी किस्मत को लिखने का मौका आ सकता है। ध्यान कहाँ होता है? हमारा ध्यान अक्सर बिखरा हुआ होता है। घर, गाड़ी, परिवार, बच्चे, काम, हम इन सबको ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें हमसे छिन जाएं, तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं बचे। असल में, आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वह आपकी बाहरी दुनिया से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन आपका असली अस्तित्व इन सब से अलग है। सच्चे आपकी खोज। आपका मतलब सिर्फ आप है, न कि आपका घर, गाड़ी या रिश्ते। असल में, हम एक व्यक्ति नहीं बल्कि भीड़ बन चुके हैं। जब हम खुद को हर जगह बिखरा हुआ पाते हैं, तो हमारा भाग्य भी बिखरा रहता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को पहचानने लगते हैं और एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, आपका भाग्य आपके नियंत्रण में आ जाता है। रिश्तों और पहचान का असर। कई बार लोग आध्यात्मिक विकास के लिए शादी और रिश्तों से बचते हैं, क्योंकि शादी या बच्चे होने के बाद हम उनसे जुड़ जाते हैं और अपनी पहचान को उनके साथ बांध लेते हैं। ये पहचान हमें और ज्यादा बिखेर देती है। लेकिन असली आपकी खोज का मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार या समाज से नाता तोड़ ले। शरीर और मन से ऊपर उठे। हमारी सारी पहचान दो चीजों पर आधारित होती है, शरीर और मन। अगर आप इन दोनों से अलग हो जाते हैं, तो आप अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच सकते हैं। यही वह अवस्था है जहां से आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। शरीर हमें आसक्त करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर चीज से दूरी बनानी है। बस अपने अंदर का संतुलन बनाए रखना है। गुरु और ध्यान का महत्व। संन्यास या ध्यान का महत्व इसी में है कि आप खुद पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप मैं कहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ आप हैं, न कि आपका शरीर या मन। अगर आपको इस रास्ते पर चलना मुश्किल लगता है, तो एक गुरु का मार्गदर्शन ले। गुरु आपकी पहचान को साफ करने में मदद करते हैं और आपको सचेत जीवन जीने की दिशा में ले जाते हैं। भाग्य को आकार देना। अगर आप अपने भाग्य को आकार देना चाहते हैं, तो जागरूक बने। गुरु की मदद लें, लेकिन खुद भी अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करें। जीवन के हर कदम पर बढ़ने और जानने की चाहत रखें। जब आप अपने भाग्य को खुद लिखने लगते हैं, तो आप बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्रता का चयन करते हैं। जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे जाकर आप असली आजादी का अनुभव कर सकते हैं। अंतिम संदेश। आपका भाग्य आपके अपने हाथ में है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे आकार देते हैं। अगर आप सचेत होकर अपने जीवन को समझें और हर दिन इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अपनी किस्मत की कलम को उठाएं और इसे खुद लिखना शुरू कीजिए। जीवन में स्वतंत्रता और सच्चे सुख का अनुभव कीजिए।